मित्रों नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों ये घटना चक्र का जीएस का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है और ये आईएएस पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन्होंने आज तक कभी भी जीएस को नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एक ड्राफ्टिंग मिल जाएगी पूरे जीएस की, और साथ ही साथ जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया ये सोर्स है। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आगे चलते हैं। और देखिए आपको पहले पेज से ही बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थापत्य कला के बारे में कौन सी स्थापत्य कला पे है। जैसे दिल्ली के बारे में हम देखते हैं तो दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है और हुमायूं का मकबरा है। इसी के साथ आगरा में देखते हैं तो आगरा में आपको ये ताजमहल दिखेगा, सभी जानते हैं। इसके साथ साथ बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, और आगरा का किला। खजुराहो में देखते हैं तो खजुराहो मंदिर समूह है। इसके अलावा अ, हाँ, खजुराहो मंदिर समूह। इसके अलावा औरंगाबाद में देखते हैं तो यहाँ पे बीबी का मकबरा है और एलोरा की गुफाएं हैं। कोणार्क में आते हैं तो यहाँ पे सूर्य मंदिर है। इसके अलावा हैदराबाद जब पहुँचते हैं तो हैदराबाद में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि ये गोलकुंडा का किला और चार मीनार। बीजापुर में आते हैं तो गोल गुम्बज, और इधर आपका कांची में कांची म्यूजियम। तो ये पहले पेज से ही आपको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, और कौन सी स्थापत्य कला सभी स्थापत्य कला के चित्र भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, और इसके अलावा ये बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल, आगरा का किला, बीबी का मकबरा। ताजमहल, बीबी का मकबरा सेम टू सेम लगता है। एलोरा गुफाएं, इसी के बगल में अजंता गुफाएं 100 किलोमीटर दूर पे। कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो मंदिर, आप यहाँ पे गोलकुंडा का किला देख सकते हैं, चार मीनार देख सकते हैं जो कि हैदराबाद में है, कांची का म्यूजियम ये आप, और यहाँ पे गोल गुम्बज देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पहले पेज से शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे हम हिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री को तीन भागों में, जनरल इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री को तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक हिस्टोरिक पीरियड, मतलब ये प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक पीरियड। इसको विभाजित करने के पीछे एक ही लॉजिक है कि हमारे पास एविडेंस क्या है। अगर हमारे पास लिखित एविडेंस नहीं है तो ये आपको प्री हिस्टोरिक हो जाएगा, ऐतिहासिक काल से पहले, और यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक सर्वेक्षण पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ पे लिखित एविडेंस है लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है, तो यहाँ पर भी हमें निर्भर रहना पड़ेगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे। हिस्टोरिक पीरियड में खूबी ये है कि यहाँ पे हमको रिटन एविडेंस भी मिल गए हैं। तो अच्छी बात यह है कि हमको रिटन एविडेंस के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल गए हैं। प्री हिस्टोरिक को हम लोग स्टोन एज कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक को इंडस वैली सिविलाइजेशन या कॉपर एज कल्चर भी कहते हैं। हिस्टोरिक पीरियड को आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत 6th सेंचुरी बीसी से, मतलब बुद्ध काल से शुरू होती है। अब देखिए इसको यहाँ पे स्टोन एज को तीन भागों में विभाजित किया गया है। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? ये है पेलियोलिथिक, मतलब पाषाण काल, मतलब पूरा पाषाण काल, इधर नहीं चल रहा है, और इधर मध्य पाषाण काल, इधर नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में खूबी ये है कि यहाँ पे शिकार और फूड गैदरिंग, मतलब भोज खाद्य पदार्थ एकत्रित करना यहाँ पे मुख्य प्रमुख विशेषता है। और यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन की जानकारी नहीं थी, एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं थी, और आग की भी जानकारी यहाँ पे नहीं थी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है यहाँ पे पशुपालन, कृषि और आग की जानकारी नहीं थी। आगे हम चलते हैं। अच्छा, इसी में है कि फर्स्ट हैंड एक्स एसोसिएट विथ दिस पीरियड, जो यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय हैं, इन्होंने 1863 ईस्वी में पल्लवरम में, मद्रास के पल्लवरम में एक हाथ से, मतलब हाथ वाली कुल्हाड़ी को खोजा था। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि ये हस्त कुठार या कुल्हाड़ी को सब किसने खोजा, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा। तो कब खोजा था? 1863 में।
और कहाँ से खोजा था, ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। पैलियोलिथिक को 3 भागों में विभाजित किया गया, लोअर, मिडिल और अपर। यहाँ पे खूबी इन दोनों में ये है कि जो औजार हैं, पत्थर के बने औजार थे, ये धीरे धीरे क्रम में शार्प होते चले गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थेथर थे, उसके बाद फिर थोड़ा सा शार्प हुए, यहाँ पे एकदम बेहतरीन हो गए हैं, और कुछ भी यहाँ नहीं है। देखिए मेसोलिथिक पीरियड में जो एविडेंस हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस हमको मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, अब बागौर राजस्थान से मिले हैं, पशुपालन के हमको यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। और ये जो मतलब कि हड्डियों के बने औजार हैं, ये हमको सरायनहर से मिले हैं, और मैदान दोनों आपके प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आगे चलते हैं, ये नियोलिथिक पीरियड में हम देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं, सुविधा है तो। न्यूलिथिक पीरियड में हम देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस ग्रेन एंड फर्स्ट यूज ऑफ फायर, आग की सबसे पहले खोज हुई, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट थी मानव सभ्यता के लिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे लहुरा देव आपका ये उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर कहलाता है। यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, चावल के सबसे पुराने अवशेष यहाँ पे मिले हैं, और ये अवशेष आपको 9000 बीसी से लेकर के 7000 बीसी तक के मिलते हैं, ये एविडेंस। अब देखिए, और दूसरा मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे चावल गेहूं के सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं। और गुलफकरा क्या होता है, यहाँ से गुलफकरा इंडिया में, यहाँ से आपको एग्रीकल्चर और मतलब कृषि और पशुपालन के एविडेंस मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे बुर्ज होम है, बुर्ज होम में मानव कंकाल और कुत्तों के कंकाल मिले हैं, कुत्ते के कंकाल मिले हैं। और यहाँ पे देखिए बुर्ज होम में पिट ड्वेलिंग मिला है। पिट ड्वेलिंग का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे गड्ढे में आवास हुआ करता था, शेल्टर होम जिसे कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे संघाना कालू और पिकली हाल और उतनूर में आपको राख के ढेर मिलेंगे। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, तो इनके इनके बारे में देख लेते हैं। ये कुछ साइट हैं, जैसे दमदमा, दमदमा आपको प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहाँ पे 3 मानव कंकाल एक ग्रेव में, एक कब्र में रखे गए हैं, ठीक है। ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया कि 3 मानव कंकाल एक साथ क्यों रखे गए हैं। हो सकता है यहाँ पे आपका ये सिस्टम हो कि कोई युद्ध हुआ हो, इसलिए 3 लोग मरे हों, या कोई बीमारी के कारण, किसी भी कारण ऐसा हो सकता है कि दमदमा में 3 मानव कंकाल जो हैं कि एक ही कब्र में हैं। आगे आदमगढ़ चलते हैं। आदमगढ़ जो कि आपका ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे लास्ट फेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का मिलता है, कब का, मेसोलिथिक पीरियड का। अब देखिए यहाँ पे मेहरगढ़, मेहरगढ़ से जहाँ हमको गेहूं के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ में, वहीं पे हमको ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, मतलब कि जो व्यवस्थित जीवन था, जिसे कस्बा टाइप का कह सकते हैं, वहाँ से सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस मिला है। रिमेन्स आर फाउंड फ्रॉम स्टोन एज सिविलाइजेशन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब पाषाण काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। हथनौरा, हथनौरा आपका ये पड़ जाता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सीहोर जिला है, वहीं पे हथनौरा पड़ जाता है। हथनौरा में क्या है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन का फर्स्ट एविडेंस यहाँ से मिलता है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में ये भी है, आपका इधर सतना जिले में है। यहाँ से प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और गुफा, मतलब गुफा में चित्रों के प्रमाण मिले हैं। और आपको बताते चले कि यहाँ पे 600 के आसपास गुफाएं हैं, जिनमें 278 के आसपास में चित्र प्राप्त हुए हैं। अब देखिए एक बात और कि यहाँ पे बुर्ज होम की खोज किसने की थी, डी टेरा और पीटरसन ने इसकी खोज की थी। आगे हम चलते हैं, तो मीसोलिथिक पीरियड में क्या खूबी है, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्केल्टन इन इंडिया, स्केल्टन के सबसे पुराने औजार आपको सबसे पुराने एविडेंस आपको मिलते हैं। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस, मतलब हड्डी की बनी मातृ देवी की जो मूर्ति है, वो लोहना नाला से मिलती है। लोहना नाला क्षेत्र कहाँ पे है, बेलन नदी, ये आपका प्रयागराज में आपका इधर मेजा मेजा तहसील है,
तो वहीं पे बेला नदी है और मेजा तहसील में ही ये आपका लोहंदा नाला है, जहाँ से ये प्रयागराज से लगभग मोटी मोटा मान के चलो तो 35 किलोमीटर के आसपास दूरी होगी। A megalithic monument has been identified by the Brunel place of death। ये जो मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक खोजे गए हैं मेगालिथिक पीरियड की, वो मृत्यु के आधार पे है। नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव सभ्यता का जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो आपका भोपाल में स्थित है। ओसीपी पॉटरी वॉज नेम्ड एट हस्तिनापुर। ओसीपी पॉटरी का नामकरण हस्तिनापुर में किया गया। ओसीपी पॉटरी का मतलब होता है कि ऑर्च, ORCHE, कलर्ड पॉटरी, ठीक है। तो ये रंगीन पॉटरी हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई। ये किया गया नामकरण हस्तिनापुर में, ठीक है। और कुछ डेट हैं, ये 4 डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1861 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अलेक्जेंडर ने यहाँ पे सर्वे शुरू किया था और इनको द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। 1863 में क्या हुआ था कि रिसर्च शुरू किया गया था, कब का? पाषाण काल का। 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे नामक एक डिपार्टमेंट बनाया गया था सरकार के द्वारा। 1901 में क्या हुआ था, कर्जन के समय में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI जिसे कहते हैं, वो एक डिपार्टमेंट बना और इसके जो प्रथम गवर्नर जनरल डायरेक्टर बने थे, प्रथम डायरेक्टर जनरल जो बने थे वो थे जॉन मार्शल। ASI का गठन 1901 में किया गया। और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल। ये कुछ नोट पॉइंट हैं। मेसोलिथिक ह्यूमंस आर आल्सो यूज्ड टू हंट फिश। मछली का शिकार किया करते थे पेट भरने के लिए। द टिपिकल टूल ऑफ मेसोलिथिक पीरियड वाज माइक्रो स्टोन टूल। मतलब जो पत्थर के छोटे छोटे औजार थे, वही यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये यहाँ पे शुरुआत की है, मतलब कि यहाँ पे एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया है हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। और एवरी पीरियड डिवीजन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड और ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन एविडेंस। लिखित प्रमाण के आधार पे जो एविडेंस मिले हैं, नहीं मिले, उनके आधार पे इसको विभाजन किया गया है। अदर रिलेटेड फैक्ट में ये बताया है कि मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड वाज आल्सो कॉल्ड एड अबंडेंस ऑफ ब्लड। ये अ, इसको ब्लेड कल्चर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्लेड की बहुलता थी, इसलिए इसको ब्लेड कल्चर भी कहते हैं। 14 मानव कंकाल, ये हमको लंघनज से प्राप्त हुआ है। लंघनज आपका गुजरात में स्थित है। और द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मेसोलिथिक पीरियड, जो मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहला एविडेंस भारत में मिला था, वो 1867-68 में मिला था। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में लहुरा देव में चावल की खोज सबसे पहले की गई थी और ये खोजा गया था 9000 से 7000 ईसा पूर्व में। और यहीं पे देखिए तो गेहूं की सबसे पुरानी खोज जो की गई थी, वो खोजा गया था मेहरगढ़ से। कब की बात है? 7000 ईसा पूर्व में। और लहुरा देव के बाद जो दूसरा प्राचीन स्थल है वो नवपाषाण काल का, वो कोल्डिहवा। यहाँ पे चावल की भूसी मिली है, जिसे हम लोग कना कहते हैं। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉर्न, मक्के की सबसे पहले एविडेंस हमको मैक्सिको में मिला है। मैक्सिको उत्तरी महाद्वीप में है। और ये आपका इधर ये कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका के नीचे आपका मैक्सिको हो गया, यहाँ पे मिला है। और मीनिंग ऑफ गुफक्राल मतलब पॉटर्स केव, मतलब कि ये जो कुम्हारों का केव है उसे कहते हैं। चकरी, कुम्हारों की जो चकरी होती है उसे कहते हैं गुफक्राल। चलिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या है ये महत्वपूर्ण, यहाँ पे इसको बताया गया है। यहाँ पे कि लौरा देव और मेहरगढ़ में थोड़ा सा कंपेरिजन किया गया। यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व में चावल के सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं, जबकि यहाँ पे
7000 ईसा पूर्व में गेहूं के सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देयर फॉर ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर राइस और एग्रीकल्चर वाज लोहरादेव। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चावल या फिर खेती के सबसे पुराने जो हमें प्रमाण मिले हैं वो लोहरादेव से मिले हैं। लोहरादेव, इसे गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, अपने उत्तर प्रदेश में। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं चाल्कोलिथिक कल्चर। चाल्कोलिथिक का मतलब होता है कि कॉपर और स्टोन का यूज, दोनों का यूज किया गया था, इसलिए इसको चाल्कोलिथिक कल्चर भी कहते हैं। अब देखिए इसके जो एरिया हैं, इसको जो इसका जो एक्सपेंशन है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो देख लीजिए, ये आपका पहला स्थल हो गया, एक बार मोटे मोटे दिखा देते हैं। ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान, मतलब कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, और इसके बाद मध्य प्रदेश में। फिर आपका आ जाता है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, इसे जोरवे कल्चर भी कहते हैं। और पूर्वी भारत में बेसिकली भी ये पश्चिम बंगाल में कई क्षेत्र पाए गए हैं, अन्य स्थानों में बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये राजस्थान वाले क्षेत्र से, राजस्थान वाले क्षेत्र से जो कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। तो ये के बनास नदी की घाटी का जो क्षेत्र है वहीं पे है, तो इसे बनास कल्चर भी कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे आहार हो गया। आहार को ताम्रवली कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तांबा का उत्पादन किया जाता था। इसका एंशियंट नाम ताम्रवली था। आहार का एग्जाम में कई बार पूछा है, आहार का एंशियंट नाम क्या था? ताम्रवली, क्योंकि यहाँ से तांबे का जो कि खुदाई उदाई किया जाता था, तांबे ऐसे प्राप्त किए जाते थे। अब देखिए बागौर और बालाथल ओजियाना, ये तीनों में फोर्टिफाइड सेटलमेंट के बारे में बताया गया, क्योंकि यहाँ पे किलेबद्ध आवास का प्रमाण मिला है। हालांकि ये जो मतलब कि हम कह सकते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड है, यहाँ पे ज़्यादातर हमको फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिले हुए हैं। अब देखिए, अब ये हो गया बागोर हो गया, बालाथल हो गया, ओजियाना। इसके बाद आ गया गिलुंद में। गिलुंद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट तो मिला ही है, और ये जो घर बनते थे, आवास बिल्डिंग बना करते थे, वो मिट्टी से बना करते थे। और यहाँ पे सेके हुए ईंट भी उपयोग किए जाते थे यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा। कुछ स्थानों पे ये आपके सिके हुए ईंट, जैसे आज के हम लोग के पास लाल वाले जो ईंट नहीं होते हैं, इस तरीके के, वो यहाँ पे भी उपयोग किए जाते थे। और यहाँ पे कुछ कॉपर के पीसेस मिले हुए हैं। आगे हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थल हैं, जैसे कि मालवा हो गया, कैथा हो गया, ईरान हो गया, और नौदा टोली हो गया। तो यहाँ से हमको मलबा से आपको यहाँ पे एविडेंस मिलेंगे स्पिनिंग व्हील, मतलब कि चक्री के, और स्पिंडल, मतलब वो चक्री जिस पे घूमती थी, उसके भी एविडेंस मिलेंगे। तो ये दो चीज़ के एविडेंस आपको मिलेंगे मलबा से। कैथा से आपको फोर्टिफाइड कॉलोनी मिलेगी, एविडेंस ऑफ 28 बंगल, 28 चूड़ियों के प्रमाण कैथा से मिलेंगे। ईरान से फोर्टिफाइड सेटलमेंट के प्रमाण मिलेंगे। नौदा टोली सिचुएटेड इन खारगांव डिस्ट्रिक्ट, खारगांव जिले में है, और इसकी खोज किया था HD संकलिया ने किया था। और यहाँ पे आपको जो घर मिलेंगे वो स्क्वायर के फ्रेम में और सर्कुलर फ्रेम में, मतलब कि वर्गाकार और वृत्ताकार दोनों रूपों में यहाँ पे आवास मिल जाएंगे। आगे चलते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे अहमदनगर में और पुणे डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों जिलों में ये यहाँ के एविडेंस मिले हैं, और इसे जोरवे कल्चर कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 200 के आसपास जोरवे साइट मिली हुई है। तो देखिए यहाँ पे अहमदनगर में कौन कौन से हैं, ये जोरवे हो गया, और निवासा हो गया, दैमाबाद। दैमाबाद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मतलब कि चालकुल पीरियड से लेकर के ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका खूब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नवासा में क्या है कि यहाँ पे जूट के एविडेंस मिले हैं, और दहमाबाद में ये सबसे बड़ा मतलब कि स्थल है। यहाँ पे 200 जोरवे साइट मिले हुए हैं। अब देखिए पुणे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, प्रकाशा है, नासिक है, इनाम गांव है, चंदौली है, सोन गांव है। इनाम गांव में क्या है कि एक घर में 5 कमरे मिले हैं, और फोर्टिफाइड कॉलोनी मिली है, जिसमें कि जैसे एक कॉलोनी हो गया, और इसके आस चारों तरफ मोट मोट मतलब गड्ढा किया हुआ था, सुरक्षा की दृष्टि से वो गड्ढा किया जाता था। और मदर गॉडेस स्टैचू, मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पे मिली हुई है।
अब देखिए पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में आपका ये स्थान मिल जाता है कि पांडु राजा ढीबी ये है, और महिसादल, ये दो स्थान आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाते हैं। और अन्य स्थानों में बिहार में आपको चिरांद हो गया, सेनुअर हो गया, और सोनपुर हो गया, ताराडीह हो गया, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो खैराडीह हो गया और नरहर, ये स्थान आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाते हैं। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं पूरा, क्योंकि बड़ा टॉपिक था, एक ही पेज में था। तो हमने ये देखा कि ये जो यहाँ पे है तो चालकोलिथिक मतलब कॉपर और स्टोन दोनों का यहाँ पे उपयोग किया जाता था। इसके साथ ही ये मतलब दक्षिण पूर्व राजस्थान में है, बनास कल्चर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बनास घाटी में स्थित है। स्थान में आप आहार ये ताम्रवली के नाम से जाना जाता है। बागोर और बालाथल उजियाना यहाँ पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिले हैं। गिलुंद में आपको फोर्टिफाइड सेटलमेंट के अलावा ये आपके घर जो है वो मिट्टी के बने हैं, यहाँ पे सिके हुए ईंट मिले हैं और कॉपर के कुछ पीसेस मिले हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जहाँ पे मालवा में आपको चकरी मिली है और स्पिंडल मिला है, मतलब जिस जिस धुरे पे, स्पिंडल मतलब धुरा होता है, जिस धुरे को चकरी, वो दोनों चीज़ें मिली हुई है। कैथा में आपको फोर्टिफाइड कॉलोनी के साथ साथ 28 चूड़ियाँ मिली हैं। ईरान में आपको फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिला है। और यहाँ पर नौदा टोली में आपको नौदा टोली जो है कि खारगोन डिस्ट्रिक्ट में, और एच डी संकलिया ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे घर चौकोर मतलब स्क्वायर फ्रेम में और वृत्ताकार फ्रेम में है। हम लोग देखते हैं ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, यहाँ पे इसे जोरवे कल्चर के नाम से जाना जाता है। और ये मतलब कि अहमदनगर में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद 3 स्थान है। और यहाँ पे जूट जूट कहाँ से मिला है, नवासा से मिला है, और दैमाबाद ये जो सबसे बिगेस्ट जोरवे कल्चर है, यहाँ से 200 साइट मिले हुए हैं। प्रकाशा नासिक और इनाम गाँव, चंदौली और सोनगांव। तो सबसे महत्वपूर्ण है इनाम गाँव, क्योंकि यहाँ पे एक घर में 5 कमरे मिले हुए हैं और फोर्टिफाइड सेटलमेंट, और यहाँ पे किले के चारों तरफ मोट था, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक मुख्यालय टाइप का था। यहाँ पे सुरक्षा सबसे ज़्यादा की जाती थी। माता देवी की मूर्ति मिली है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में 2 स्थान मिले हैं, पांडु राजा ढीबी और अ, महिसादल 2 स्थान आपको मिले हैं। अन्य स्थानों में बिहार में आपको 4 स्थान मिले हुए हैं, चिरांद हो गया, सोनवर हो गया, सोनपुर हो गया, ताराडीह हो गया। और आपको ये इधर उत्तर प्रदेश में 2 स्थान मिले हैं, खैराडीह और नरहर। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जनरल थीम, 3 नाम से इसका परिचय किया जाता है। कौन कौन से नाम है? सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे कि स्टुअर्ट पिगट ने स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने कहा था कि ये दो राजधानियों वाला सभ्यता है, 2 राजधानियों वाला अंपायर है, 2 राजधानी वाला अंपायर। और कौन कौन सी राजधानी? एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। और जॉन मार्शल, जिन्हें 1901 में एएसआई का गवर्नर मतलब कि जनरल डायरेक्टर बनाया गया था, उन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने सबसे पहले इसको इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया था। और इसकी जो सबसे एक्सेप्टेबल डेट है वो 2300 बीसी से 1700 बीसी तक मानी जाती है। और ये क्यों माना जाता है? क्योंकि कार्बन डेटिंग के माध्यम से ये तारीख निर्धारित की गई। कार्बन डेटिंग कैसे की जाती है? C14 कार्बन 14 के माध्यम से। और देखिए जो इसका कल्मिनेशन है, मतलब कि जो सबसे इसकी पराकाष्ठा है, वो समय इसका रहा है 2300 से 1900 बीसी तक, अपनी ये पराकाष्ठा पे रहा था ये सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ कंटेम्प्रेरी टू मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन, मतलब ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। आगे हम लोग देखते हैं तो इसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पे है। तो एक्सपेंशन एरिया के बारे में देखते हैं तो ये पाकिस्तान और भारत में है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में और पंजाब और सिंध में है। भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आपका ये पश्चिमी महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं तो इसके शेप के बारे में बताया गया है कि इसका शेप कैसा है।
इसके इसका जो शेप है, इसका शेप जो है वो त्रिभुज के आकार का है। और सबसे उत्तर की जो साइट है वो मांडा है, सबसे पश्चिम की साइट सूतकांगेड़ोर है, सबसे पूर्वी साइट आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, और ये आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी साइट है। ये मांडा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र में, जो बलूचिस्तान के साइड के क्षेत्र का है, पाकिस्तान का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ ये साइट और साइट को खोजने वालों के नाम। ये एग्जाम में पूछ लेता है। हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा था, मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने, चांदोदड़ो को एनजी मजूमदार ने, और लोथल को एस आर राव ने खोजा था। कालीबंगा को अमलानंद घोष ने, बनवाली को आर एस बिष्ट ने, और धौलावीरा को जेपी जोशी ने इसको खोजा था। धौलावीरा तो बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुओं की खोज की गई थी धौलावीरा में, और कुओं से कहते हैं ना, कुआं मतलब पानी, जब पी गया तो जोश आ जाएगा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और रोपर मतलब कि बीबी लाल, रोपर ये आपका पंजाब में है, और पंजाब जानते हैं उड़ता पंजाब पी के सब लाल रहते हैं। और सुतकांगेडोर की खोज की था ऑरल स्ट्रेन ने। ऑरल स्ट्रेन स्ट्रेन को याद करिए इस तरीके से, स्ट्रेन मतलब धागा, और सुतकांगेडोर से हमको घोड़े के घोड़े के अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। तो ये एक समझिए घोड़ा हमको रस्सी से खींच के ले जाता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, तो याद हो जाएगा। वो स्ट्रेन मतलब, सॉरी सॉरी, स्ट्रेन मतलब वो प्याला होता है, सॉरी, स्ट्रेन मतलब प्याला होता है, शराब का प्याला। ठीक है, तो घोड़े पे बैठ के शराब का प्याला पीते, इस तरीके से कुछ याद कर लीजिए। हड़प्पा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जैसे कि हड़प्पा से हमको क्या क्या मिला हुआ है। जैसे कि एक घोड़े के प्रमाण मिले, वो सॉरी, ऑक्स मतलब बैल के प्रमाण मिले हैं, कोंच ऑक्स के प्रमाण मिले हुए हैं। और यहाँ पे एक उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली हुई है, और सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रिक्स, अन्नागार मतलब सॉरी, अन्न को पीसने के चबूतरे मिले हुए हैं। और यहाँ पे R37 के नाम से और H के नाम से दो आपको यहाँ पे कब्र मिल जाएंगे, और रिमेन्स ऑफ व्हीट एंड बेरली ग्रेन, तो इसके मतलब यहाँ पे गेहूं के आपके प्रमाण मिल जाएंगे। और यहाँ पे ब्रास हैंड बैरो मतलब ब्रास का बना हुआ हाथ मतलब हस्तगाड़ी को कह सकते हैं, जिससे सामान वामान ले जाया जाता है, वो मिला हुआ है। और पोर्ट्रेट ऑफ फिशमैन ऑफ ऑन पोर्ट, एक बर्तन पे मछुआरे का चित्र बना हुआ है। और देखिए तो यहाँ पे ये जो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल है, यहाँ पे दो माउंड मिले हैं, दो मतलब कि कह सकते हैं चबूतरे टाइप के मिले हैं, दो स्थल मिले हैं, मतलब स्थल के नाम पे दो चबूतरे। माउंड मतलब होता है ढेर होता है। तो ये पहला हो गया सिटी माउंड, और दूसरा हो गया फोर्ट माउंड, जो कि पूर्व में था सिटी माउंड, और पश्चिम में था किला जो पश्चिम में था। यहाँ पे कहा जाता है कि पुरोहित पुरोहित रहा करते थे अपने। और वर्तमान में इसकी स्टेटस क्या है, तो ये माउंट गोमरी जिले में है पाकिस्तान में, और वर्तमान में साहिवाल में वर्तमान साहिवाल में ये पाकिस्तान में स्थित है। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है, तो लोग अपना सिंधु नदी लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है। रावी नदी के तट पे स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पे ये स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं, तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, साहित्यिक अर्थ होता है, वो होता है कि माउंट ऑफ डेथ, मतलब कि मृत्यु की जगह कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे सभी जानते हैं कि एक बड़ा सा स्नानागार मिला है, वो बहुत बड़ा स्नानागार है। और ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली मॉन्यूमेंट मतलब ये स्मारक है। और इसको जॉन मार्शल ने कहा था कि उस समय का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था, उस समय के विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मोस्ट नंबर ऑफ सील कंटेन रिकॉर्ड, मतलब कि यहाँ पे कई सील मिले हुए हैं जो कि रिकॉर्ड रखते हैं। और ह्यूज ग्रेनरी मतलब अन्नागार है। और ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, जो कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण एक कोई एविडेंस है, कोई चीज़ मिली हुई है, तो ये है कि ब्रॉन्ज ऑफ डांसिंग गर्ल,
जो कि लास्ट वर्क सिस्टम से इसको बनाया जाता था। एक योगी बाबा की मूर्ति है पुजारी की, और स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ की मूर्ति है। और पशुपतिनाथ में 5 प्रकार के पशु हैं और 6 पशु हैं। कौन कौन से पशु हैं? हाथी है, और आप सॉरी इधर आपका गैंडा है, गैंडा के नीचे बैल है, इधर चीता है, इधर आपका गैंडे के नीचे ये भैंसा, उसके बाद इधर हाथी, और इधर आप चीता, इसके नीचे हाथी, यहाँ पे पशुपति है बैठे हुए हैं, और नीचे 2 ठो हिरन है। ये टूटी हुई मूर्ति है, इस तरीके से यहाँ से थोड़ा टूटी हुई है। तो ये है पशुपतिनाथ की मूर्ति, जिसे शिवा भी कहते हैं। और यहाँ पे कैल्शियल ट्रैक भी है, और यहाँ पे घोड़े के दांत के शायद औजार है, शायद प्रोबेबली लिखा है, तो उम्मीद लोग यही करते हैं। और कपड़े के कुछ प्रमाण मिले हुए हैं, कॉटन सूती की वस्त्र के कुछ प्रमाण मिले हुए हैं। एलिफेंट क्रेनिकल सेक्शन, तो हाथी के मतलब कि ये जो क्रेनिकल सेक्शन मतलब कि आप कह सकते हैं जो उसका कपाल तंत्रिका है, तो उसका जो मिला हुआ है प्रमाण, हाथी के कपाल तंत्रिका का प्रमाण मिला हुआ है। अभी वर्तमान लोकेशन हम कह सकते हैं तो लरकाना जिले में है, जहाँ पे गुरु नानक साहब के 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था, वो लरकाना ननकाना। तो ये क्या है कि सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है। अभी तक हमने देखा मोहनजोदड़ो तो रावी नदी के तट पे, और ये सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है। अभी देखिए तो लोथल, लोथल आपका ये जैसे ये गुजरात हो गया, तो यहीं पे स्थित है लोथल, और ये मतलब मेजर पोर्ट के नाम के लिए भी जाना जाता है, डॉकयार्ड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। और ये देखिए तो ये मेजर पोर्ट फॉर ट्रेड वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया के साथ, जैसे मेसोपोटामिया हो गया और आपका इजिप्ट हो गया, इन सब के साथ व्यापार के लिए ये उपयोग भी किया जाता था। इसका मेन फीचर यही ये डॉकयार्ड है। और देखिए यहाँ से कुछ हमको सील मिली हैं। सील कहाँ की है? पर्सियन पारस की सील है। और यहाँ पे सॉलिड पेंटेड पोर्ट्स हैं, कुछ मतलब कि बर्तन है जो कि पेंट किया गया है। और यहाँ पे चावल और बाजरे के प्रमाण मिलते हैं। पर्सियन सील तो मैंने बताया। ये घोड़े के स्कल्पचर मूर्ति मिली हुई है घोड़े के। और 3 कपल टुम्ब, यहाँ पे 3 जोड़े के वो मिले हुए हैं, टुम्ब मिले हुए हैं। इसकी लोकेशन हम देखें तो ये अहमदाबाद ज़िले में है, और ये भोगवा नदी के तट पे स्थित है। भोगवा नदी अहमदाबाद में है। आगे चलते हैं। चानहुदड़ो, चानहुदड़ो में यहाँ पे मनके बनाने, बीड मतलब मनका बनाने के कारखाने हैं। और ऑर्नेट एलिफेंट मतलब एक श्रृंगारदार अलंकृत हाथी की मूर्ति मिली हुई है। और आप कह सकते हैं खिलौने यहाँ पे हैं, लिपस्टिक यहाँ पे है। एक पत्थर मतलब ईंट जो कर्व्ड है, जैसे अभी वृत्ताकार से वो बनाता है ना पिलर, तो 2 कर्व ईंट मिला करके एक वृत्ताकार बना देते हैं, वो इस तरीके के यहाँ पे है। और देखिए एक कुत्ता है जो बिल्ली को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, तो इसी क्रम में उसके पंजे एक कुछ ईंट पे बन गए हैं। तो कुत्ता और बिल्ली दोनों के यहाँ पे पैर के चिन्ह, पद चिन्ह बने हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे कालीबंगा में। कालीबंगा मतलब चूड़ियों से संबंधित है, और ये राजस्थान का साइट है। मतलब ब्रिक्स यहाँ पे कच्चे भी हैं और सिके हुए भी ईंट, मतलब कि दोनों प्रकार की ईंट पाए जाते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था कच्चे ईंटों का, और पक्के ईंटों का इस्तेमाल ये ड्रेनेज सिस्टम और मतलब कि कुएं वुएं और ये बाथरूम वाथरूम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। खूबी ये है कालीबंगा की, यहाँ पे जुते हुए खेत हैं, और मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक के प्रमाण मिले हैं, भूकंप भूकंप भी आया करता था। और फायर पिट मतलब एक अग्निकुंड है, जहाँ पे ये ईंटों को सेका करते थे अग्निकुंड में। इस तरीके के 7 दूसरे प्लेटफॉर्म पे 7 अग्निकुंड मिले हुए हैं, और स्टेटाइट और मिट्टी के यहाँ पे सील मिले हुए हैं। और यहाँ पे कुछ बर्तन के टुकड़े भी मिले हुए हैं। वर्तमान में इसको देखें तो लोकेशन ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है। तो अब आगे चलते हैं धौलावीरा, जो कि गुजरात में बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और ये अभी तक हमने देखा तो ये दो एक तरीके से
जो जो भी स्थान होते थे वो दो गढ़ के रूप में होते थे। एक इधर ऊपर गढ़ होता था, नीचे सामान्य लोग रहा करते थे, इधर मतलब थोड़ा सा पुरोहित रोहित रहा करते थे। अभी देखिए इसकी फीचर में तीन वो है, तो मतलब इस तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो ये एक फोर्ट हो गया, जो किला हो गया, यहाँ पे वो प्रीमियम लोग रहा करते थे, और सेंट्रल सिटी में अधिकारी अधिकारी रहा करते थे, और लोअर टाउन में लोअर तबके के लोग रहा करते थे। अब देखिए ये यहाँ पे कुछ एविडेंस मिले हुए हैं। ह्यूज वाटर रिजर्वियर, मतलब पानी के संचय की बेहतरीन अ, यहाँ पे प्रमाण मिले हुए हैं। एडवांस वाटर मैनेजमेंट मिला हुआ है। लार्ज साइज ऑफ इंस्क्रिप्शन, मतलब कि एक इस तरीके का वृत्ताकार है, उसमें 10 ठो पत्थर के, सफ़ेद पत्थर से बने हुए इंस्क्रिप्शन है, कुछ लिखा हुआ है, अभी उनको पढ़ा नहीं जा सका है। और ये मतलब कि हड़प्पा स्क्रिप्ट में लिखा है। हड़प्पा स्क्रिप्ट क्या थी कि ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरीके से लिखा जाती थी, और इसमें आप अक्षर के साथ चित्र भी का उपयोग किया जाता था। लोकेशन की बात करें तो ये कच्छ के रण में स्थित है, गुजरात में। और कच्छ के रण में आपको वो लोग क्या नाम है कि ये इधर का जो एरिया है, ये सॉरी, ये इधर का ये कच्छ का रण कहलाता है गुजरात में। सुरकोटदा, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में गुजरात में स्थित है। ये भी कच्छ में स्थित है सुरकोटदा। वो सुतकांगड़ हो रहा है जो कि गुजरात वो पाकिस्तान में स्थित है। सुतकोटदा में यहाँ पे इसको दो भागों में इस शहर को विभाजित किया गया था, एक फोर्टिफाइड एरिया किलेबद्ध और एक आवासीय एरिया के रूप में था। यहाँ पे एविडेंस के रूप में यहाँ पे बर्तन के कुछ बर्तन मिले हुए हैं, और घोड़े के अस्थियों के प्रमाण मिले। हॉर्स बोन, उम्मीद लोग करते हैं कि ये शायद घोड़े के हों। और इसका लोकेशन, जैसा कि लोकेशन तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। आगे देखते हैं दैमाबाद। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, जो कि अभी वर्तमान महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिले में। अहमदाबाद गुजरात में, अहमदनगर महाराष्ट्र में। और ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ की खूबी ये है कि ये सबसे सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एविडेंस यहाँ पे मिले हुए हैं। एक मतलब रथ चलाता हुआ आदमी, और एक सांड, और गैंडा, रैनो मतलब गैंडा। और यहाँ पे एक सिंधु स्क्रिप्ट में लिखे हुए कुछ सील मिले हैं, कुछ बर्तन मिले हैं, सौसर मतलब तस्तरी, कप मिले हुए हैं। इस तरीके के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। अब बनवाली की हम बात करें तो ये बनवाली आपका हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ करेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ 3 लेवल ऑफ इंडस कल्चर मिलते हैं। कब कब के, एक मतलब कि शुरुआती दौर के, हम ये कह सकते हैं कि वो 2400 के आसपास के पहले की घटना रही होगी। और यहाँ पे जब इसकी अपने मतलब कि मेच्योर स्थिति में था तब के भी प्रमाण मिले हैं, और लेटर हड़प्पन साइट भी ये है। और यहाँ पे जो सड़क है, अन्य जगहों हमने देखा था कि ये सड़क 90 डिग्री पे काटा करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो इस तरीके से 90 डिग्री पे भी, मतलब 90 डिग्री पे नहीं काटा करते थे सड़क। एविडेंस के नाम पे यहाँ पे लेपिस लाजुली, जो कि अफगानिस्तान साइड से आया करता था नीले रंग बनाने के लिए। और कॉर्निकल बीड्स, मतलब कि मनके उनके मिले हुए हैं, कॉर्निकल मनके मिले हुए हैं। और मतलब हल्के आकार के कुछ खिलौने मिले हुए हैं। कॉपर एरो टिप, मतलब कि ये जो जैसे तीर हो गई, तो तीर के जो नुकीला ये सामने वाला मुख हो गया, ये कॉपर का बना हुआ यहाँ पे मिला हुआ है। और यहाँ पे कुछ स्केल मिले हुए हैं, कुछ वो बटखरे मिले हुए हैं, वेट मतलब बटखरे मिले हुए हैं। और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्थित है। तो अभी ये रोपर आखिरी जगह जो कि आपका पंजाब में पड़ता है, और ये सतलज नदी के तट पे स्थित है रोपर में। इसका भी नाम रूपनगर है। एविडेंस में यहाँ पे कुछ पत्थर के सील मिले हुए हैं, और कुछ बटखरे मिले हुए हैं, चर्ट के बने हुए बटखरे मिले हुए हैं, और काबर के एरो ट्रिप मिले हुए हैं, जो कि आपको इसके पहले वाले साइड में भी मिले हुए थे। और कुछ पॉटरी मिले हुए हैं, कुछ मतलब एक उस्तरा भी मिला हुआ है। उस्तरा कहाँ से मिला हुआ है? पंजाब से। और
यहाँ पे मतलब कुत्तों के पालन के भी प्रमाण मिले हुए हैं। ये सतलज नदी के तट पे स्थित है वर्तमान पंजाब में। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण जगह है जो कि हमें जानना जरूरी है। ये बालाकोट, बालाकोट में आपको ये जो बालाकोट है, बालाकोट में चूड़ियों के कुछ पीसेस मिले हैं जो कि सेल के बने हुए हैं। और मांडा, मांडा में ब्रॉन्ज के बने हुए स्क्रू पिन पिन मिले हुए हैं, स्क्रू वाले, ये नहीं होते हैं स्क्रू, ये तो वो वाले पिन मिले हुए हैं। और नौसरों में आपको क्या मिला है, एविडेंस ऑफ वर्मी वर्मिलियन ऑन द फोरहेड ऑफ वुमेन। ये वर्मिलियन का होता है कि वो जो सिंदूर होता है वो, तो माथे पे, तो ये माथे पे अपना सिंदूर सिंदूर भी ये लोग लगाया करते थे। ठीक है। अब रंगपुर की बात करें तो यहाँ पे चावल की ब्रेन, मतलब वो काना जिसे कहते हैं, चावल के छिलके उलके मिले हुए हैं। अभी हम बात करें तो लोथल में क्या है कि दो पहिए मिले, टू व्हील्स मिले हैं ऑफ सर्कुलर मिल, मतलब कि ये जो अभी अभी तो कहाँ इस्तेमाल होता है, अभी तो चक्कियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो पहले जांत नहीं हुआ करता था उसके दोनों चक्के मिले हुए हैं। कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पे कॉपर का स्टैचू मिला हुआ है। हड़प्पा में हम देखें तो यहाँ पे एक मतलब कि महिला के गर्भ से एक प्लांट निकलता हुआ दिखाई दी, जिसे उर्वरता की देवी भी कहा गया है सिंपली भाषा में। हुलास में क्या क्या है कि यहाँ पे सिंधु के स्क्रिप्ट मिले हुए हैं, सिंधु के स्क्रिप्ट में कुछ सील मिले हुए हैं। और सूतकांगेडोर में ये आपके मिट्टी के कुछ चूड़ी बने हुए हैं, उसके कुछ प्रमाण मिले हुए हैं। और मोहनजोदड़ो में एक खूबी ये है कि यहाँ पे एक जॉइंट एनिमल स्कल्पचर मिला हुआ है, एक मूर्ति मिली हुई है जिसमें दो पशुओं को मिला करके, जैसे वो नरसिंह अवतार नहीं है भगवान विष्णु का, मुख सिंह का और पशु वो नर का, बाकी बॉडी इसी तरीके से यहाँ पे बॉडी जो है कि वो सीप की भेड़ की है, और जो आगे का धड़ है, सर है, वो हाथी का, वो इस तरीके से कह सकते हैं, वो गणेश जी वाला सिस्टम। एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है कि इंडस इनहेबिटेड स्टार्ट टू कल्टीवेट ऑफ कॉटन फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार ये सूती, मतलब ये कॉटन का, रुई हुई का जो अपना मतलब पैदा वैदा करने लगे थे, ये खेती करने लगे थे। तो अभी देखें तो इन द इंडस सिविलाइजेशन बाइंग एंड सेलिंग वाज बार्टर सिस्टम, वो अपना बार्टर सिस्टम से ये सामान का खरीद बिक्री करके, क्योंकि वहाँ पे करेंसी वरेंसी थी नहीं, तो अपना कुछ सामान किसी को दिए और दूसरे से कुछ सामान ले लिए, तो ये सिस्टम हुआ करता था। करेंसी थी नहीं, सील का उपयोग बेसिकली अपने सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता था। वो ठप्पा लगाया जाता था, जैसे कि अभी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट से, तो आता है तो वो टेप लगा होता है, सील रहता है, तो हम जानते हैं कि हमारा सामान सुरक्षित है, अन्यथा हम उसको लेते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते, रिटर्न कर देते। इसी तरीके से वो सील भी उस समय हुआ करता था, जब कोई पैकेट आता था तो उस पर सील लगा तो ठीक है, मतलब सही है, नहीं तो फिर उसको रिटर्न कर दिया जाता है। इस तरीके से सील का इस्तेमाल किया जाता है, और सील का इस्तेमाल एक प्रकार से और किया जाता है कि ये सामान किसने एक्सपोर्ट किया, किसने इम्पोर्ट, मतलब किस कहाँ से आया है, तो उसको मुहर लगाए तो वो पता चल जाता है कि हाँ किसने भेजा है। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता था। वेट्स मतलब ये जो बटखरे हैं ऑफ इंडस वैली सिलेशन मेनली क्यूब के आकार में ये हुआ करते थे। और इसका नाम मेलुहा है। मेलुहा जो है कि ये मेलुहा इसको कहा जाता है, ये हमको पता चला है मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया से, क्योंकि मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट पढ़ी जा चुकी है, तो मेसोपोटामिया के लोग इसको मेलुहा कहा करते थे, ये हमको वहाँ से पता चला है। और ये देखिए तो मेटल स्कल्पचर वाज मेड विथ द लास्ट वैक्स और हनीकम्ब मेथड। लास्ट वैक्स सिस्टम या हनीकम्ब मेथड क्या होता है कि यहाँ पे पहले एक मूर्ति बनाते हैं, उसकी वैक्स की, मतलब मोम की या हनी की एक मूर्ति बनाते हैं, और उस पे क्या है कि मिट्टी का लेप लगा देते हैं, थोड़ा सा मोटा मिट्टी का लेप लगाते हैं, फिर इसको पकाते हैं। इसमें दो बातें हुई, एक पका
तो वो मिट्टी पक गई, मजबूत हो गई। दूसरा वो जो मोम है वो पिघल के बाहर निकल गया। अब हॉलो सिस्टम बन गया बीच में। तो अभी जो मिट्टी का फ्रेम बन चुका है उसमें क्या किया जाएगा, कोई जो धातु है, बेसिकली यहाँ पे कॉपर इस्तेमाल किया जाता, ब्रॉन्ज इस्तेमाल किया जाता था, तो उसको पिघला करके उसमें डाल दिया जाता था। तो अब वो जैसे अभी भी कुछ मूर्तियाँ बनती हैं तो इसी तरीके से बना करता था, लास्ट वेक सिस्टम के नाम से। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर हैज बीन ऑब्टेन्ड आर एनिमल एंड बर्ड, पशु पक्षियों के चित्र ज़्यादा मिले हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए, मोस्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ आर मेड ऑफ स्टेटाइट, स्टेटाइट से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सील बनी हुई है, सील स्टेटाइट की बनी हुई है। और मूर्तियाँ जो है वो पशु की और चिड़ियों की हैं, पशु पक्षियों की। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, तो द हाईएस्ट मार्किंग ऑफ द सील ऑफ इंडस वैली सीरीज वन हॉर्न बुल, ये जो बैल है, एक सींग वाला बैल, उसकी सबसे ज़्यादा हमको सील मिली हुई है इस सभ्यता से। और ये जो आपका कुबड़ वाला बैल है, ये सबसे खूबसूरत यहाँ पे आपको मूर्ति मिलेगी। अब इम्पोर्टेंट स्पोर्ट ऑफ दिस पीरियड वाज डाइस, उसमें जुआ वुआ खेला करते थे उस समय, जैसे महाभारत में खेलते थे। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। हम्म, हाँ, तो ये यहाँ पे कुछ जो हमको एग्जिबिट किया गया है, एग्जिबिट की हुई चीज़ें हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने बताया कि पशुपति की जो मूर्ति है, तो वहाँ पे क्या है कि ये पशुपति बीच में है, और इधर लेफ्ट में आपको राइनो है, और नीचे बफेलो है, इधर टाइगर है, नीचे एलिफेंट है, और बीच सबसे नीचे जो है दो ठो, मतलब कि आपकी हिरन है। तो हमने देखा कि दाएं साइड में एक गैंडा है और एक भैंसा है। बाएं साइड में बाएं साइड में गैंडा और भैंसा, दाएं साइड में चीता और हाथी। और वो जो पशुपति हैं उनके नीचे दो ठो आपके हिरन मिल जाते हैं, दो हिरन मिल जाते हैं। कुल मिला के 6 प्रकार के पशु हैं, और 5 प्रकार के पशु और 6 पशु हैं, क्योंकि वो हिरन दो हो गए ना। तो वैदिक पीरियड नीचे है, अभी तो इसको ही देखते हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन जो स्पेशल फैक्ट है वो क्या है, तो यहाँ पे हमें लोहे की जानकारी नहीं है, मतलब इन लोगों को, हमें तो इन लोगों को नहीं थी ना लोहे की जानकारी। और यहाँ पे नॉलेज ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज, ये 4 चीज़ों के थे, क्योंकि सोने के तो सबसे ज़्यादा प्रमाण वो हड़प्पा से मिले हुए हैं। और हड़प्पा में हम आपको बताया, सोने के तो जो आभूषण है वो स्त्री पुरुष दोनों पहना करते थे। तो इस समय के लोग तो बहुत शौकीन हुआ करते थे। चांदी के प्रमाण मिले, कॉपर के, ब्रॉन्ज के प्रमाण मिले हुए। ब्रॉन्ज की तो नर्तकी जो मोहनजोदड़ो की सबसे विश्व प्रसिद्ध है, वो उस समय की थी। और यूज ऑफ हैंड ड्रिवन स्पिनिंग, तो हाथ फेंक चक्का का इस्तेमाल किया करते थे। आइडल वर्शिप, वो पूजा वूजा किया करते थे ना मातृ देवी की। लैक ऑफ एविडेंस ऑफ रिमेन्स ऑफ, कई एविडेंस भी बाकी हैं, नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो हम लोग ये वैदिक पीरियड भी जान सकते हैं। वैदिक पीरियड का जो, इसको अगले उसमें देखेंगे, अगले मतलब लेक्चर में। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैदिक पीरियड, ये 1500 से 1000 तक ऋग्वेद, और बाकी 1000 से 600 तक पोस्ट ऋग्वेद। और वेद का अर्थ होता है, ये वैदिक जो शब्द है, वेद से आए, वैदिक, वेद का अर्थ होता है नॉलेज। ये सारी चीज़ें अगले में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मस्त रहिए। जय हिंद।